और फिर ऐसे मामलात जो अगर किसी बंदे के मुक़द्दर में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अल्लाह का वली उस खाली मुक़द्दर वाले बंदे के लिए दुआ कर देता है, तो अल्लाह के वली की जुबान से निकले हुए कलिमात की बरकत से अल्लाह ताला उस बंदे के मुक़द्दर में वो होना तहरीर फरमा देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के मुक़द्दर में औलाद नहीं है, किसी के मुक़द्दर में औलाद, जरा बोलो भाई, किसी के मुक़द्दर में औलाद, लेकिन अल्लाह का वली दुआ कर दे तो अल्लाह उस बंदे के मुक़द्दर में औलाद होना लिख देता है। अल्लाह के वलियों को अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, उनकी बात खाली जाने नहीं देता। अल्लाह ताला उनकी बात की, उनके निकले हुए जुबान के अल्फाज की लाज रख लेता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, बंदों को, वलियों को ये जो फैजान मिला है ना, ये जो रुतबा मिला कि उनकी जुबान खाली नहीं जाती, ये रुतबा मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े से मिला है। आज जरा फिक्के लोग मिल गए यार बंगाल में, वहाँ अच्छा जोश में थे, घर में इतने जोश में थे, यहाँ देखे तो ठंड है, सर्दी हो रही नहीं हो रही, बोलो भाई, अरे जरा जम के रहना, अच्छा जम के बोलो, हो रही सर्दी। हाँ, अब तुम लोग बोलो ना तो फिर औरता बोलना शुरू कर दे, बोलेंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अब जरा गौर कीजिएगा, सूरज डूब चुका था, मौला अलीउल मुर्तजा की मांडी में सर रखकर आमिना का लाल आराम फरमा रहा था। असर का वक्त जा रहा था जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पेशानी मुबारक पर अलीउल मुर्तजा के आंसू पड़ते हैं, तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की आंख खुलती है, पूछते हैं अली किस चीज ने तुझे रुला दिया, अली किस चीज ने तुझे परेशान किया। तो मौला अलीउल मुर्तजा अर्ज करते या रसूल अल्लाह, अली की नमाज़े असर अदा नहीं हुई और सूरज डूब रहा है, इसलिए या रसूल अल्लाह अली बेचैन और बेकरार है, अली आपको अपनी मांडी से उठा नहीं सकता और अली आपको छोड़कर नमाज अदा कर नहीं सकता। या रसूल अल्लाह सूरज डूबा जा रहा है, अली की असर छूट रही है, इसलिए अली बेचैन और बेकरार है। उसी बेकरारी में आंख से ये आंसू निकल रहे हैं। तो आमिना का लाल जब अली की मांडी से अपना सर उठाते हैं, नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम मैदान में तशरीफ लाते हैं, तब तक सूरज पूरा मुकम्मल डूब चुका है, असर की नमाज का वक्त खत्म हो चुका है। मगर अल्लाह अपने महबूबों से कितना प्यार करता है, अल्लाह अपने नबियों से कितना प्यार करता है, अल्लाह अपने नबी से कितना प्यार करता है, अल्लाह अपने वलियों से कितना प्यार करता है, अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। जरा गौर तो करो, आमिना के लाल ने हाथ उठा दिया, उठाकर कहा ए अल्लाह, अली की नमाज खजा ना होने पाए, इसलिए मौला तू सूरज को लौटा दे। मेरे नबी की जुबान से ये जुमला निकलना था, कुदरते इलाही से जो सूरज डूब चुका था, दुआए मोहम्मद से वो सूरज पलट कर आ रहा। अरे यार नारे नहीं लगाते, तो पता क्या चला, वली की दुआ रद्द नहीं होती, वली को ये सदका आमिना के लाल से मिला है, क्योंकि मेरे नबी ने दुआ की थी तो अल्लाह ने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। डूबा हुआ सूरज
अब जरा यहाँ एक नुक्ता काबिल गौर है, बड़ी समझदारी के साथ आपको सुनना होगा कि देखो, सूरज का डूब जाना ये अल्लाह की कुदरत है। सूरज का डूब जाना, जरा पीछे वालों तुम भी बोलो, सूरज का डूब जाना अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह ताला का कुदरत का निजाम है। सूरज अपने वक्त के मुताबिक डूब गया, मगर प्यारे दोस्तों अब आमिना का लाल दुआ कर रहा है, अल्लाह का हबीब हाथ उठा रहा है, अल्लाह का नबी अल्लाह की बारगाह में गुजारिश कर रहा है। तो अब अल्लाह अपने महबूब नबी के लिए अपनी कुदरत को पलट रहा है, अपने फैसले को बदल रहा है, अपने कानून को उलट रहा है, उलट कर बदला रहा है। ऐ बंदो, मैं अपने महबूब बंदों से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार करता हूं, अगर वो दुआ करते हैं तो अपनी कुदरत को बदल लेता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उसका दावा, उसका दावा, अदा का दावा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए हम लोग अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दुआ करते हैं तो अल्लाह अपनी कुदरत बदल देता है। अल्लाह अपने फैसले, जरा जोर से बोलो, अल्लाह अपने फैसले बदल देता है। अल्लाह अपने महबूबों की जुबान से निकले हुए कलिमात की लाज रख लेता है। अल्लाह अपने महबूबों को मायूस होने नहीं देता, अल्लाह अपने वलियों को नाराज होने नहीं देता, अल्लाह अपने नबियों की बात को रद्द नहीं करता, बल्कि वो जो जो दुआ करते हैं अल्लाह कबूल करता जाता है। अब जरा गौर करो, एक और एक मसला, ये तो इब्तिदा थी, अब इंतहा देखो। क़यामत होंगी, 70 में होंगी ना? क्या है कि तुम लोग बोले हम क्या मालूम, हजरत बोले तो मुसीबत होंगी ना भाई। हाँ, क़यामत देखना है ना। क़यामत के दिन क्या होगा, गुनाहगार गुनाहों की वजह से दोज़ख की तरफ जा रहे होंगे, और ये अल्लाह की कुदरत का फैसला है। गुनाहगार दोज़ख में जाएंगे, नेकोकार जन्नत में जाएंगे। जिसका जो मुकाम होगा अल्लाह उनको उनके मुकाम की तरफ भिजा देगा। जन्नती नेकोकारों को जन्नत की तरफ, गुनाहगारों को दोज़ख की तरफ। मगर आमिना का लाल सजदा करेगा, अल्लाह का हबीब सजदा करेगा, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाएगा। कहेगा ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत मेरे हवाले कर दे, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत मेरे हवाले कर दे। वो जो था खुदा का अदल था, खुदा का इंसाफ था, गुनाहगार को दोज़ख दी जाएगी, नेकोकार को जन्नत दी जाएगी। लेकिन अब आमिना का लाल सजदा कर रहा है, अब अल्लाह का हबीब अल्लाह से गुजारिश कर रहा है, ए अल्लाह गुनाहगारों को जन्नत में जगह दे दे, इनको दोज़ख से निकाल दे, इनको अजाब से बचा ले मौला, इनको अजाब से बचा ले, इनको दोज़ख से बचा ले मौला, इनको जन्नत में जगह दे दे। तो अब ऐ मेरा खुदा मेरे मुस्तफा की खातिर ऐलान फरमाएगा, हबीब सजदे से सर उठाओ, लो हमने आपकी खातिर अपना फैसला बदल दिया है, अपने अदल को छोड़ दिया है। अब हम रहम से काम लेते हैं, फजल से काम लेते हैं, करम से काम लेते हैं, आपकी खातिर मेरे मुस्तफा 70,000 दोज़खियों को दोज़ख से निकालकर जन्नत में मुंतकिल कर देते हैं। या रसूल, ये बाजू वाले हैं नहीं मालूम, पकोड़े जी, अरे इन लोगों को नहीं मालूम, बंगालियों को मालूम, फिर जरा मुस्कुराओ ना। बाजू वाले, जमात वाले, अब समझ में आया तुम लोग। ये बाजू वाले क्या बोलते,
अल्लाह के बंदों की कोई औकात नहीं है, अल्लाह के बंदों की कोई वैल्यू नहीं है, अल्लाह के बंदे बेकार है, अल्लाह के बंदों की मदद नहीं लेना, अल्लाह के बंदों का कोई, अल्लाह के पास कोई विखार नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। नौज़ बिल्लाह, नादान वैल्यू देख रहा है, चल महशर के मैदान में। मेरे प्यारे मुस्तफा से रब कहता है हबीब 70,000 गुनाहगारों को दोज़ख से निकालकर जन्नत मुंतकिल किया जा रहा है। हबीब सजदे से सर उठाओ। प्यारे नबी सजदे से सर नहीं उठाएंगे, सजदे से सर, क्योंकि खाली 70,000 थोड़ी है, वो 70,000 तो खाली मालदा में निकल जाएंगे। पूरी दुनिया के गुनाहगारों को बख्शवाना है, और फिर खाली 2021 के गुनाहगारों को नहीं बख्शाना है, पूरे 1400 साल के गुनाहगारों को बख्शवाना है, फिर क़यामत तक आने वालों को बख्शवाना है। हबीबे पाक कहेंगे रब्बी हबली उम्मती और रब्बी हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरे और हैं जी, मेरे गुनाहगार और हैं, मौला उनको मेरे हवाले कर दे। तो रब फिर फरमाएगा हबीब सजदे से सर उठा लो मैंने और 70,000 को बख्श दिया है। हबीब सजदे से सर उठा लो मैंने और 70,000 को बख्श दिया है। हबीब सजदे से सर उठा लो मैंने और 70,000 को बख्श दिया है। अदल और इंसाफ तो ये था, गुनाहगार अपने गुनाहों की वजह से दोज़ख में जाए, मगर फजल और करम और महबूबों की शान ये है कि मुस्तफा की खातिर अब गुनाहगार भी जन्नत में जाए। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब हुआ क्या, 70,000 70,000 70,000 करके इतने टुकड़ियां दोज़ख से निकले, इतने निकले, इतने निकले, इतने निकले। रब फरमाने लगा ऐ मेरे मुस्तफा, मेरे हबीब, जरा सजदे से सर उठा लो देखो मेरे मुस्तफा, हमने पूरी दोज़ख तुम्हारे गुनाहगारों से खाली कर दी है। अल्लाह अल्लाह, ये है बंदे की शान। लोग बंदे को मानने तैयार नहीं है, बंदा बोले तो झगड़ा कर रहे हैं लोग, बंदे को नहीं मानते बोल रहे। अरे दीवाना होगा क्या? बोले बंदे और खुदा के बीच का वसीला बंदा है, बंदे और खुदा के बीच का वसीला उस खुदा को राजी करने के लिए इस बंदों की गुलामी इख्तियार करना जरूरी है। इनके बगैर अल्लाह राजी नहीं होता। किसी का बाबा किसी को दोज़ख से नहीं निकालेगा, किसी का चिच्चा किसी को दोज़ख से नहीं निकालेगा, किसी का मामू किसी भांजे को दोज़ख से नहीं निकालेगा, किसी का बहनई किसी साले को दोज़ख से नहीं निकालेगा, कोई इमाम अपने मुख्तदियों को दोज़ख से नहीं निकालेगा, मगर खुदा की कसम आमिना का लाल अपनी पूरी उम्मत को दोज़ख से निकालेगा, अपने पूरे कलमा पढ़ने वालों को दोज़ख से निकालेगा। फिर उसके बाद रब फरमाएगा हबीब सजदे से सर उठाओ। देखो मेरे प्यारे हबीब, जिस किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है मेरे मुस्तफा, उसको भी दोज़ख से निकाल दिया। अल्लाह अल्लाह, ये है बंदों की शान। अल्लाह अपने महबूब बंदों की खातिर अपने फैसले बदल लेगा, अपने महबूब बंदों की मोहब्बत का लिहाज रखते हुए अपनी खुदरत को बदल लेगा। और रब चाहेगा कि मेरा महबूब खुश हो जाए, मेरा प्यारा बंदा खुश हो जाए। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ हबीब हम अन करीब आपको इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, कौन है हुजूर? जिनको अल्लाह राजी करना चाह रहा है। ये भी एक बंदे की शान देखो, ये भी एक बंदे का मुकाम देखो। अल्लाह अल्लाह होकर, खुदा होकर, रब होकर, पालनहार होकर, खालिक होकर, रज़्ज़ाक़ होकर, मालिक होकर अपने बंदे से इतनी मोहब्बत कर रहा है। कह रहा हबीब आपका रब आपको इतना देगा, इतना देगा, आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम कहेंगे सजदे में सर रखकर, मौला
तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे इतना देगा कि मैं तुझसे राजी हो जाऊंगा। ले मौला, आज राजी करने का वक्त आ गया है, मौला तू मुझे राजी कर दे। बोले हबीब आप कब राजी होंगे? प्यारे मुस्तफ़ा कहेंगे मौला मैं उस वक्त राजी हो जाऊंगा जब तेरी दोज़ख मेरे गुनाहगारों से खाली हो जाएगी, मैं राजी हो जाऊंगा। कहा लो हबीब हम आपको राजी करते हैं। सारी दोज़ख हमने गुनाहगारों से खाली कर दी, सारी दोज़ख गुनाहगारों से खाली कर दी। अल्लाह अपने बंदों से, महबूबों से इतना प्यार करता है, उनके कहने की अल्लाह लाज रखता है। एक बात और सुनो, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है, खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब हुजूर की जुबान के कलिमात की जो लाज अल्लाह ने रखी अपने फजलो करम से, अल्लाह हुजूर के सदक़े व तुफैल से अपने वलियों को भी वो मर्तबा अता फरमाया कि उनकी जुबान के निकले हुए अल्फाज की लाज अल्लाह रख लेता। अपने वलियों के बातों को अल्लाह रद्द होने, जाये होने, खत्म होने, अल्लाह ताला अपने वलियों की बात रद्द होने नहीं देता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा एक और कीजिएगा, एक बड़ी प्यारी बात मेरे गौसे पाक सुनेंगे। गौसे पाक से मोहब्बत करो, ये नाम ही ऐसा है कि सारी बलाएं रद्द हो जाती है। अल्लाह ने इस नाम को ये तासीर, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये शान, ये रुतबा अता फरमाया है कि ये नाम बिगड़े हुए काम बना देता है, ये नाम बिगड़े हुए काम बना देता है। गौसे आजम को अल्लाह ने ऐसी शान का मालिक बनाया। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप जरा गौर कीजिएगा, जुबान की लाज अल्लाह, जोर से बोलो, रख लेता है। एक बार मेरी माएं और बहनें बैठी हुई हैं, इनको भी बात मालूम हो जाएगी। अरे थोड़ा खामोश बैठ जाओ रे भाई, आज एक दिन। हे बाबू तू खामोश बैठ जाओ, लोग पुकार लेते, तू खामोश बैठ, उनसे ज्यादा तू पुकार रहा। अब जरा गौर कीजिएगा, मेरे गौसे पाक सरकार सिर्फ 7 साल की उम्र के हैं। कितने साल के? हाथ में एक बॉल, गेंद लेकर, फल्ली की बनी हुई गेंद लेके गौसे पाक ऐसे खेल रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं। छोटे 7 साल की उम्र के मैदान में खेल रहे हैं। एक खातून रोते हुए गुजरने लगी, रो रही थी। उसके पीछे एक जवान औरत भी है और ये जो बूढ़ी है ये रोते हुए जा रही है। तो गौसे पाक सरकार को देखा ना गया। बोले माई क्यों रो रही है? तो वो खातून कहने लगी, बेटा तू मेरी वजह नहीं समझ सकता, तू बहुत छोटा है। तो कहा माई तेरा बताने में क्या जाता है, क्यों रो रही है? आपने बॉल खेलने वाले बॉल पकड़ ली, रोक दी, खेलना बंद किया। बोले माई बता तेरा क्या हाल है, क्यों रो रही है? बोले बेटा तू बहुत छोटा बच्चा है, मेरे रोने का मसला तू नहीं समझ सकता। बोले माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता दे। बार बार पूछने पर, इसरार करने पर वो बुढ़िया कहने लगती, बोले वो छोटा बच्चा है, पूछ रहा है, बताने में क्या जाता है। तो बोले बेटा ये जो खातून मेरे साथ है ये मेरी बहू है। कौन है? जोर से बोलो। ये मेरी बहू है। और बेटा मेरी बहू की शादी हुए कई साल हो गए मेरे बेटे से, लेकिन इनको कोई औलाद नहीं हुई। कई साल हो गए कोई औलाद नहीं हुई। मैं जितने इलाज करा सकती थी करा दी, जितने तबीब और हुक्मा को बता सकती थी बता दी। अब एक फुला वली अल्लाह के पास गई थी जो इस जमाने के मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। ये सोच कर गई थी कि उनसे दुआ करा लूं ताकि कोई औलाद हो जाए, लेकिन वो साहिबे मुराखबा बुजुर्ग है, उन्होंने मुराखबा किया
लोहे महफूज पढ़ा, तकदीर देखा, देखकर बताया कि ए माई तेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद लिखी हुई नहीं है, तेरा बेटा अब कभी बाप और ये खातून कभी मां नहीं बन सकती, तू कभी दादी नहीं बन सकती, तेरे मुकद्दर में अल्लाह ने कोई औलाद नहीं लिखी है, तेरा मुकद्दर औलाद से खाली है। तो वो खातून रोती हुई वापिस आ रही थी, तो गौसे पाक सरकार ने पूछा, माई इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए रोती है? बोले बेटा तुझे क्या मालूम मेरी नस्ल खत्म हो रही है, अब मेरा सिलसिला ये नस्ल आगे नहीं बढ़ेगा, मेरा हसब नसब पूरा रुक जाएगा, मेरा खानदान खत्म हो जाएगा। मैं कब से हसब नसब आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से जो नस्ल चल रही है वो नस्ल आके मेरे बेटे पे खत्म हो जाएगी, हमारी नस्ल रुक जाएगी। इससे बड़ी और अल्लाह की नेमत में कमी की क्या बात हो सकती है, इसलिए रो रही हूं। तो सरकार सय्यदुना अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, सरकार गौसे आजम ने फरमाया, माई रोना बंद कर और खुश हो जा, जा अपने घर को, तेरा रब तुझे 11 पोतरे अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा माई जा तेरा रब तुझको 11 पोतरे अता फरमाएगा। छोटा बच्चा था, जुबान से प्यारी प्यारी बात अच्छी दिखी, वो रोने वाली बुढ़िया मुस्कुराना शुरू कर दी, मुस्कुरा दी, बोले कि बच्चा है अब इसको क्या मालूम, बच्चा बोल रहा है ऐसा बोल के समझ के चले गई घर को, लाइट ले ली, उसको नहीं मालूम वो गौसे पाक है बोल के, रास्ते में मिल गई थी, चले गई घर को। दूसरे ही मंथ में गुड न्यूज, अयो ऐसा घूर गया, अरे गुड न्यूज बोले तो नहीं मालूम, हाँ फिर यहाँ क्या करते हैं, पहले यहाँ से जाने रास्ता भी नहीं है, भागने के रास्ते मेरे को, हाँ घूर के बाजू वाले घूर के देखे, ऐसा घूर के देख रहे हैं तुम लोग, मोहब्बत से सुनो यार, प्यार से सुनो, गौसे पाक का जिक्र है, सुभान अल्लाह। तो बोले गुड न्यूज, पहले पोतरे की खुशखबरी आ गई। बुढ़िया परेशान हो गई, बोले इतने सालों से इलाज कराई, इतने तबीबों को बताई, इतने हकीमों को बताई, इतनी दवाएं खिलाई, इतनी जड़ी बूटियां खिलाई, कोई औलाद की खुशखबरी नहीं मिली। अल्लाह के वली के पास गई, लोहे महफूज देख के बोले मुकद्दर में कोई औलाद लिखी हुई नहीं है। बोले फिर ये दूसरे ही महीने में वो बच्चा बोला, वो बोलते ही दूसरे महीने में यहाँ पे हमल ठहर गया, प्रेगनेंसी हो गई, खुशखबरी मिल गई। ये बड़ा ताज्जुब का मामला है। बोल बुढ़िया सोचने लगी ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये है तो बच्चा मगर बड़े बड़ों का सरदार नजर आ रहा है। अब वो बुढ़िया सोचने लगी चलो चलो जरा चल के वो बच्चे से मिलकर तो आते हैं। फिर से वापस वही इलाके में आई 1 महीने के बाद, आकर वहां लोगों को पूछ रही है। एक गोरा जैसा बच्चा था, इंतहाई हसीन और जमील था, बड़ी नफीस तबीयत का मालिक था, बड़ा ही प्यार भरा अंदाज था। वो किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता था। मुस्कुराकर कह दिया था कि जा तेरा रब तुझको 11 पोतरे देगा। उसमें से पहले पोतरे की खुशखबरी मिल गई। लोगों ने पूछा माई उस बच्चे का नाम क्या है? बोले मुझे नहीं मालूम। बोले उसके बाबा का नाम क्या है? बोले मुझे नहीं मालूम। तो फिर किसको ढूंढने निकली? घर को जा, नाम नहीं मालूम, बाप का नाम नहीं मालूम, घर किसको ढूंढने निकली? गोरा बच्चा, ऐसे तो गोरे हजारों हैं यहाँ पर, किसको पकड़ के लाएंगे? बुढ़िया ढूंढती रही, गली गली फिरते रही, नहीं मिली। गौसे पाक से मुलाकात नहीं हुई, वापिस चले गई। जाकर तड़पती रही, बेचैन बेकरार रही। इन्हीं अरसों में दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए। हर साल एक एक पोतरा खानदान में घर में आता चला गया, एक एक पोतरा आता चला गया। 11 साल बीत गए। बुढ़िया के खानदान में, बुढ़िया के घर में आंगन में 11 पोतरे खेल रहे हैं। 11 साल बीत गए। बुढ़िया बेचैन है, काश वो बच्चा एक बार मिल जाए, मुलाकात करूंगी, एक बार मिल जाए मुलाकात करूंगी, बस एक सवाल करूंगी। इधर गौसे पाक की उम्र 18 साल की हो गई। बगदाद की जामा मस्जिद मेंबर पर खड़े होकर सरकार सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी
गौसे समदानी महबूब सुबहानी खुतूब रब्बानी ने ऐलान विलायत किया, कदमी हाज़ी अला रक़बती कुल्ली वलियल्लाह। आपने ऐलान किया मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। जैसे ही गौसे पाक ने ऐलान किया, पूरे बगदाद में, इराक में धूम मच गई। लोग एक दूसरे से कहने लगे हजरत अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान कर दिया है, अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान किया है, हजरत अब्दुल कादिर ने अपनी विलायत का ऐलान किया है। ये बातें घूमते फिरते पहुंचते पहुंचते पूरे बगदाद और इराक ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान के कान में गूंजने लगी। और उसी असना में बगदाद में रहने वाली वो बुढ़िया जिसकी मुलाकात 11 साल पहले 7 साल बच्चे से हुई थी, वो बुढ़िया के कानों में भी ये रकत पड़ी तो बुढ़िया पूछने लगी आखिर ये अब्दुल कादिर है कौन? कहा ये वही अब्दुल कादिर है जिसका ताल्लुक खानदान नबूवत से है, ये मौला इमाम हसन की औलाद से है, ये वलियों के सरदार है। अल्लाह ने इनको ऊंचा उबाला मकाम अता किया। बुढ़िया ने पूछा उनकी उम्र क्या है? तो कहने लगे कि वो बच्चे की उम्र अभी सिर्फ 18 साल की है। बुढ़िया समझ गई 18 साल अगर उम्र है तो 11 साल पहले मुलाकात हुई थी, तब ये बच्चा 7 साल का था। बोले ये वही बच्चा है। दौड़ती 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 खानकाहे गौसे आजम का पता उठाकर सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंच गई। जैसे ही गौसे पाक ने उसको देखा, आप फेर गए, चेहरा फेर लिए, बोले पकड़ लेगी, चेहरा फेर लिया। आई मेरे गौसे पाक के कदमों में गिर गई, कहने लगी ए अब्दुल कादिर, ए अल्लाह के प्यारे, ए वलियों के सरदार, जिसकी गर्दनों पर 13 कदम है, ए ऐसी ऊंची शान वाले, जरा एक मसला है, वो मसला मेरा हल कर दो, दोबारा आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। आप वही हो ना जो आज से 11 साल पहले मिले थे? बोले हाँ हाँ माई, मैं वही अब्दुल कादिर हूँ जिसकी तेरी 11 साल पहले मुलाकात हुई थी। माई वो 11 पोतरे अच्छे हैं? बोले हाँ हाँ अब्दुल कादिर वो 11 पोतरे बड़े अच्छे हैं। बोला माई आप क्या चाहती है? बोले अब्दुल कादिर बस एक मसला है, वो हल कर दो, दोबारा आपको परेशान नहीं करूंगी। बोले माई बता क्या बात है? बोले अब्दुल कादिर देखो, कहीं भी अगर एक सही होता है तो दूसरा गलत होता है, दूसरा पहला गलत होता है तो दूसरा सही होता है। मैं उस वक्त जब आप 7 साल के थे, रास्ते में आपसे मुलाकात हुई, आप गेंद लेके खेल रहे थे, उस वक्त मैं किसी मुल्ला या मौलाना के पास से नहीं आ रही थी, किसी नींबू वाले पीर या नारियल वाले पीर के पास से नहीं आ रही थी, मैं उस वक्त अल्लाह के वली के पास से आ रही थी। वली ने मुराक़बा करके लोहे महफूज पढ़ के बताया था कि मेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, मेरी बहू कभी मां नहीं बन सकती है, मैं कभी दादी नहीं बन सकती है। खुदा की कसम मेरा ईमान है, वो जो वली ने लोहे महफूज देखकर कहा वो सच कहा था। लेकिन अब्दुल कादिर तुमने भी कहा 11 पोतरे होंगे, तुम भी सच्चे हो गए। एक गलत तो एक सच्चा होता है, एक सच्चा तो एक गलत होता है, लेकिन यहाँ पर वो भी सच्चे हैं, ये भी सच्चे हैं। 2 सच्चे एक जगह जमा कैसे हो सकते हैं? जबकि उन्होंने कहा था औलाद नहीं है, तुमने कहा 11 पोतरे हैं, आखिर बात क्या है? सरकार गौसे आजम फरमाते माई 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 सुन, खुदा की कसम वो जो अल्लाह का वली है वो सच्चा है, उसने वाकई लोहे महफूज देखकर बताया था तेरे मुकद्दर में कोई पोतरा नहीं था, तेरे बेटे बहू के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं लिखी थी। लेकिन माई अब्दुल कादिर भी सच्चा है। वजह यह है कि जब अब्दुल कादिर ने अपनी जुबान से कहा था कि जा तुझे 11 पोतरे होंगे, इधर जुबान से निकलता है, उधर रब ऐलान करता है, फरिश्तों अब्दुल कादिर ने कहा 11 पोतरे होंगे तो इसके मुकद्दर में पोतरे होना लिख दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे दामन, गौसे पाक का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा अब्दुल कादिर ने कहा है फरिश्तों
इस औरत के मुकद्दर में पोतरे होना लिख दो, क्योंकि हम अपने वलियों की जुबान को खाली जाने नहीं देते। महबूबों की जुबान कभी खाली, आज के बाद कभी भी कोई भी आपको पूछे दरगाह को कहीं को जाते, वलियों के पास कहीं को जाते, बगदाद वाले गौसे आजम कने क्यों जाते, अजमेर वाले गरीब नवाज के पास क्यों जाते, गुलबर्गा वाले बंदा नवाज के पास क्यों जाते, कोई आपको पूछे अलाउल हक पंडवी के पास क्यों जाते, कोई आपको पूछे मखदूम सिमनानी के पास क्यों जाते, तो जवाब देना जो मुकद्दर में लिखा हुआ नहीं है वो लिखाने के लिए जाते हैं। मैं जब से गौर कर रहा हूँ आप लोग नारे गौस लगाते क्या बोल के, कंजूस हैं, गौसे पाक का जिक्र सुन रहे, गौस का नारा नहीं लगा रहे। अकीदत पक्की नहीं है तुम लोग, मजबूत रहना अपन गौसे पाक से। गौसे ये फैजान गौसे पाक, देखो सुनो 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 सुनो, अरे जरा ठहरो मुल्साब ठहरो। ये फैजान गौसे पाक, ये अजमत गौसे पाक, ये जलसे है। ये आप क्या लगाओ, नारे गौस या गौस बोलो, एक जना लगाओ यार, नारे गौस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आई? नारे गौस या गौस लगाओ, मदद आती, फजल आता। अल्लाह ताला अपने महबूबों का नाम सुनकर फजल फरमाता। बात समझ में आई? मजबूत रखो, गौसे पाक से रिश्ता मजबूत रहना। गौसे पाक सारे वलियों के सरदार हैं। दुनिया में जितने चमक वाले हैं औलिया अल्लाह, वो सारों को चमक गौसे पाक के दरबार से मिलती है। तुम्हारी हमारी क्या औकात है? हमारी कोई औकात नहीं, हम तो इंचू पेंचू भी नहीं है। हम गौसे पाक के दर पे बैठने वाले कुत्तों की धूल के बराबर भी नहीं है। हम गौसे पाक का सदका तो बड़े बड़े वलियों को मिलता। जब सरकार गौसे पाक ने ऐलान किया, कदमी हादिही अला रक़बती कुल्ली वली अल्लाह, जैसे ही गौसे पाक का यह ऐलान हुआ, खुरासान की पहाड़ियों में सरकार सैयदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सरकार गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में बैठकर ये ऐलान विलायत सुने, तो गरीब नवाज जैसी जात, मुईनुद्दीन जैसी शख्सियत, हजरत अताए रसूल हिंदल वली जैसा अली अजीमुल मर्तबत वली अपनी गर्दन को झुकाकर कहने लगे कि ऐ अब्दुल कादिर, ऐ गौसे आजम, आपके कदम ना सिर्फ मेरी गर्दन पर है बल्कि आपके कदम मेरे आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। गरीब नवाज जैसी जात जिनके कदमों का इतना एहतराम कर रहे हैं, तो हमारे पास गौसे आजम का कितना एहतराम होना चाहिए। आपके पास यहाँ गौसे पाक का झंडा लगता? हाँ लगता। सुभान अल्लाह। कितने लोगों के घर पे सही से ईमानदारी से हाथ उठाना, झूठे वादा नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 35 खलास। हर घर पे रहना गौसे पाक का झंडा। हाँ हर घर पे रहना गौसे पाक का झंडा। अब मैं इसके ऊपर अगर ये तफसील पूरी सुनाने गया ना, तो मेरी सुबह में मालदा से कलकत्ता को ट्रेन है, वो पूरी छूट जाती। वो गौसे पाक का झंडा घरों पे लगाओ, गौसे पाक का नाम लिखे हुआ रहता नहीं, उस पे रहता नहीं। उर्दू पढ़ने नहीं आता तुम लोगों, कहां से आता? ऐसा घुर घुर के जगह कई को घूर रहे, वो समझ में नहीं आ रहा अब तक मेरे को। पहली बार आया ना, पैसे तो कुछ भी बाकी नहीं होना, घूर घूर के देख रहे हैं जी। तो प्यारे दोस्तों, मसले को समझो।
सरकार गौसे पाक और दिगर औलिया अल्लाह को अल्लाह इतना चाहता, इतना चाहता, इतना चाहता, उनकी जुबान से जो अल्फाज निकल जाए अल्लाह उनकी अल्फाज की लाज रख लेता। अल्लाह उनके अल्फाज की, उनकी जुबान से निकले हुए कलिमात की लाज रख लेता। अल्लाह उनकी बात जाए जाने नहीं देता। एक बुजुर्ग गुजरे, एक वली है, अरब के रहने वाले थे, हजरत अहमद शबीनी उनका नाम था। क्या नाम था, जरा जोर से बोलिए। अहमद शबीनी। रख दे रे भाई, मोबाइल रख दे, सुन पहले बयान सुन, बयान सुन, डायरेक्ट सुनना रे भाई, रख दे मोबाइल। ले लगे पूरा का दिमाग खराब कर रहा है। तुम लोग इधर देखो ना, मोबाइल के पीछे पहली बार देखी क्या मोबाइल? इधर देखो गौर से, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, मेरी बात समझ जाएंगे, जिंदगी में कभी बदअकीदा नहीं हो सकते आप। मेरी बात तो समझो, ईमान ताजा हो जाएगा, बुजुर्गों की मोहब्बत दिल में बैठ जाएगी। हजरत अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। आप अल्लाह की याद में इस कदर फना हो गए, इस कदर गर्क हो गए, अल्लाह की याद में इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतना डूब गए, ना आपको दुनिया की खबर रही, ना घर बार की खबर रही, ना अब दिन की खबर रही, ना रात की खबर रही, ना बीवी की खबर रही, ना बच्चों की खबर रही। फना हो गए अल्लाह की याद में, अल्लाह की तरफ लौ लग गई, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गए, पूरा अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। न खाने की खबर है, न कपड़ों की खबर है, न शब रोज की खबर है, कुछ नहीं, बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। फना हो गए अल्लाह की जात में, इतना डूब गए अल्लाह की मोहब्बत में। लेकिन आपका एक जवान बेटा था, अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह का एक बेटा था, जवान हो गया था। तो वो बच्चा जवानी में उसको एक बीमारी आ गई। जवानी में उस बच्चे को एक, जोर से बोलो और जरा जोर से, बीमारी आ गई। तो बीमारी आई तो क्या हुआ, आपकी वालिदा मोहतरमा यानी कि वो बच्चे की वालिदा हजरत अहमद शबीनी की अहलिया इलाज कराने लगी बच्चे का। इलाज 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 इलाज, जितना इलाज कराते जाते वो बीमारी और बढ़ती जाती। इलाज कराने पे बीमारी खत्म होने गया, बीमारी बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही, इलाज होते जा रहा, बीमारी बढ़ती जा रही। यहां तक के एक वक्त ऐसा आ गया कि अब वो बच्चा बिल्कुल मौत के मुंह में आ गया, मौत के मुंह में आ गया। तबीबों ने, हकीमों ने कह दिया कि अब इसका इलाज हमारे बस की बात नहीं है, ये बस 2-4 घंटे का मेहमान है, अब इसके बाद ये दुनिया से रुखसत हो जाएगा, इसकी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो अहमद शबीनी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया, उनकी बीवी, उस बच्चे की माँ बच्चे को ऐसे गोद में उठाकर हजरत अहमद शबीनी के सामने रख दी, रहमतुल्लाह अलैह सामने रख दी, और अपने शौहर जो वो आप अल्लाह की याद में फना है, हाथों को पकड़कर ऐसे झिंझोड़ कर कहने लगी, ए अल्लाह के प्यारे महबूब बंदे, आप तो अल्लाह की याद में फना हो गए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए। मैं ये इस बच्चे की मां हूं, आपको आपकी रब की मोहब्बत मिल गई, मुझे तो ये बच्चे की मोहब्बत मिली है, मैं इस बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। आप जरा देखो ये बच्चा कितना बीमार हो गया, मौत के मुंह में आ गया। आप अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह इसको शिफा दे दे, और अगर आप इस बच्चे के लिए दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम ये दुआ कर दो कि इस बच्चे की मौत से पहले मेरी मौत वाक़ई हो जाए, क्योंकि मैं एक मां जो इस बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती हो, मैं अपनी आंखों से अपने जवान बेटे का जनाजा, लाशा नहीं देख सकती, इससे पहले मेरा जनाजा उठाए। आप ऐसी दुआ तो कर दो। हजरत अहमद शबीनी जब ये अपने घर का हाल देखे, बीवी इस कैफियत में आ गई, बच्चा बीमारी में ये हाल को पहुंच गया, तो आपने क्या किया, आंख खोली तो क्या देखते हैं, बच्चे के सर के पास हजरत इजराइल खड़े हुए हैं और वैसे हाथ फैला दिए हैं, बच्चे की रूह निकालने वाले हैं। हजरत अहमद शबीनी ने जलाल में आकर कहा, इजराइल वापिस हो जा, इजराइल वापिस हो जा, इस बच्चे की मौत मनसूख हो चुकी है, मौत कैंसल हो चुकी है, वापिस हो जा। हजरत इजराइल उसी वक्त अपने रब की तरफ मुतवज्जे हुए,
अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, तेरे हुक्म से मैं इस बच्चे की रूह लेने आया था, लेकिन इस बच्चे का बाप जिसका नाम अहमद शबीनी है, ए अल्लाह, ये तेरा महबूब बंदा है, ये तेरा वली है, और ये कह रहा है कि वापिस हो जाए इजराइल, इसकी रूह मंसूख हो चुकी है, मौला क्या हुक्म है? तो बारगाह इलाही से जवाब आता है, ए इजराइल, अगर मेरा महबूब कहता है मौत मंसूख हो चुकी है तो वाकई हो चुकी है, तुम वापिस आ जाओ। क्योंकि हम सब कुछ तो गवारा कर सकते हैं, मगर महबूबों की जुबान खाली जाए, हम ये गवारा। अल्लाह के वलियों से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, उनकी जुबान से निकल जाए तो अल्लाह मौत को भी टाल देता है। मौत को भी, जरा जोर से बोलो, मौत को भी टाल देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह के वलियों की ये शान है, इसलिए वलियों से मिलके रहना। क्या करना बोलो? कुछ भी काम आपने नहीं बने नहीं, जाके वलियों की बारगाह में ठहर के फातिहा पढ़ के, कुरान पढ़ के, दरूद पढ़ के पहले वली को नजर पेश कर देना। ए अल्लाह, ये जो मैं दरूद पढ़ा, ये जो फातिहा पढ़ा, मेरे मौला ये जो कलमा पढ़ा, ए अल्लाह, ये सारा सवाब इस महबूब वली को अता फरमा। वली को सवाब पहुंचा देना। सवाब पहुंचा के वली से गुजारिश करना, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत वाला, अजमत वाला, शान वाला, रिफात वाला मकाम अता फरमाया है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरा ये फुलां काम नहीं बन रहा, मैं फुलां टेंशन में हूँ, फुलां परेशानी में हूँ, फुलां मसले में फंसा हुआ हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अल्लाह के महबूब हैं, अपने पाक परवरदिगार से ज़रा मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि मेरा ये फुलां काम बन जाए, ये फुलां मसला हल हो जाए, ये फुला परेशानी खत्म हो जाए। खुदा की कसम, वली अगर दुआ कर दे मौत भी टल जाती है, हर परेशानी हल हो जाती है। और फिर जब अल्लाह से दुआ करेंगे तो ये कहना, ए अल्लाह, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो सियाहकार हूँ, मैं तो खताकार हूँ, मैं तो गंदा बुरा इंसान हूँ, लेकिन मौला देख, आज तेरे महबूब वली की बारगाह में खड़ा हुआ हूँ, अलाउल हक पंडवी की बारगाह में खड़ा हुआ हूँ। मौला जरा देख, आज गरीब नवाज के दरबार में खड़ा हुआ हूँ। मौला देख, आज गौसे आजम की दरबार में खड़ा हूँ। मौला, ये प्यारे महबूबों को वसीला बनाकर, इनको जरिया बनाकर तुझसे दुआ करता हूँ कि मौला इनके सदक़े से मेरा बेड़ा पार फरमा दे, इनके वसीले से मेरी परेशानी को दूर कर दे, इनके तवस्सुल से मेरा ये मसला हल फरमा दे। खुदा की कसम, अल्लाह अपने वलियों की लाज रखेगा, उनके सदक़े से हम गुनाहगारों का मसला हल फरमा देगा। वलियों से मोहब्बत करो, वलियों के आस्थानों पे आओ। हमारे सुन्नियां बहुत डेंजर रहते, मालूम? हमारे सुन्नियां, किसको बोलते हैं? सुन्नियां, सुन्नियां किसको बोलते हैं? अरे आप लोगों को बोलते जी, क्या घुर घुर के देख रहे हैं? बहुत डेंजर रहते सुन्नियां हमारे, हो बहुत डेंजर रहते। कहीं को रहते, आप समझो अलाउल हक पंडवी की जियारत को आए, फातिहा बोल, यूं देखता गुम्बद, वाह क्या बनी हुई है भाई, कौन बना भाई, कहां से, कांच का काम, बाबा कोई मुंबई का सेट लगाया ऐसा दिख रहा भाई। ये फातिहा पढ़ रहा है नहीं। ऐसे है हमारे दीवाने सुन्निया वलियों का, वाह क्या दीवाना कलर है। नहीं तो क्या करते, ऊपर नहीं देखो नीचे देखते, खादिम साहब किसके पैसे कितने डाल ले रहे, कौन किसके जेब में से कितने निकाल रहे, क्या मार रहा पट्टा, वाह अरे 100 की नोट मार लिया, वाह। ये फातिहा चल, ये फातिहा चल। ये हमारे सुन्नी लोग ऐसा, वलियों की बारगाह में जाके जब आप नजर पेश करते फातिहा की, तो ऐसे खड़े होके पेश करना कि वली को आप देख रहे हैं और वली आपको देख रहा है। पूरे मुतवज्जे हो जाना अल्लाह के वली की तरफ, ऐसे तसव्वुर करना कि आप अल्लाह के वली को देख रहे हैं और वली आपको देख रहा है, ऐसे मुतवज्जे होना।
आम ये तो वली है जी, अल्लाह का वली है, ये अलाउल हक पंडवी है, ये तो गरीब नवाज बंदा नवाज जैसी शख्सियतें हैं। आम मैयतें हमारे तुम्हारे चिच्चा फुप्पा मामू खालू नाना दादा परदादा सकरदादा चकरदादा पकड़दादा खबरों को गए देखो, है नहीं कब्रिस्तान में, है नहीं, उनके कब्रिस्तान के सामने से गुजरते हुए हम अगर बोल रहे हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ऐसा सलाम करे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खबर में लेटने वाली वो मैयत, हालांकि उनका इंतकाल हो गया, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 500 साल हो गए, खबर में लेटने वाली वो मैयत आपके सलाम को सुनती है। फरद्द अलैहि सलाम, न सिर्फ तुम्हारा सलाम सुनती है वो मैयत, बल्कि तुम्हारे सलाम का जवाब भी अता करती है। और खबर वाला खबर में इतने शऊर के साथ, कौन ये कोविड में मर गए देखो, कोविड में मरे नहीं मरे, अरे हर बात, अरे ऐसा कहीं को घूर के देख रहे रे बड़े भाई, मैं इंग्लिश में तकरीर कर रहा हूं क्या, अरबी में कर रहा हूं, समझ में आ रहा ना, फिर ऐसा कहीं कर रहे, फिर ऐसा नको घूरो, हाँ मेरे को डर हो रहा क्या हो रहा की बोल के। कोविड में लोग मरे नहीं, उन लोगों की खबरों पे जाके अगर आप सलाम करेंगे तो वो भी आपके सलाम का जवाब देंगे। ये मौलाना अहमद नक्शबंदी का कौल नहीं है, ये किसी मुफ्ती साहब, ये किसी मौलाना साहब का कौल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा आमिना के लाल का कौल है। अब जरा गौर करो, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, न सिर्फ वो तुमको सलाम का जवाब देता है, बल्कि जब आने वाला उनकी खबर पर उनकी जियारत के लिए आता है तो वो मय्यत खबर में लेटकर आने वाले को उसके रिश्ते के साथ पहचानती है। ये जो खबर पे मेरी जियारत को आया, ये मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, मेरा भांजा है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, मेरा दोस्त है, मेरा मुरीद है, मेरा शागिर्द है, मेरा पड़ोसी है। इतना एक्टिव है कि बॉडी खबर के अंदर। ये आम मैयतों की बात है, ये तो अल्लाह के वली है। जब आम मैयतें अपनी खबरों पे आने वाले को पहचानते, हम गुलाम वली अल्लाह की बारगाह में गए, उन्होंने पहचानते, उन्होंने पहचानते, बोले हाँ 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 हाँ, आज खादरी गुलाम आया है, आज चिश्ती गुलाम आया है। हजरत बोल रहे हैं अंदर से, हजरत गुलाम आया है, और ये गुलाम गुम्बदा देख रहा, खादिमों को देख लेते, बड़ा कितने पैसे डाल ले रहा। तो फिर अल्लाह के वली का फैज नहीं मिलता, वली का फैज जोर से बोलो नहीं मिलता। वली का फैज लेना है तो वलियों की गुलामी अख्तियार करना, वलियों से सच्ची अकीदत रखना, वलियों से सच्चा प्यार रखना, वलियों को चाहना, वलियों से वाबस्ता रहना, और बाजू वालों के बातों में नहीं आना। ये बहुत डेंजर है पट्टे, ये हाँ, ये बाजू वाले बहुत खतरनाक है। आप बोलेंगे हजरत हमारे सत्तारी में एक भी बाजू वाला नहीं है, मैं बोला गलत। बाजू वाला तो आपके जेब में है, बाजू कहाँ है? आप पूछो मेरे जेब में बाजू वाला? हाँ, आपके जेब में बाजू वाला। बोले कहाँ है? मोबाइल निकाले, फेसबुक खोले, बाजू वाले का बयान चल रहा। लोग अब मत सुन रहा, हमारा बच्चा सत्तारी वाला, क्या बोला भाई पट्टा, क्या बोला भाई, खलास गया। बाजू वाले का बयान, जोर से बोलो, बाजू वाले के बयान को सुनना भी नहीं, लाइक भी नहीं करना, शेयर भी नहीं करना, फॉरवर्ड भी नहीं करना, देखना भी नहीं। दिखा तो लानतुल्लाह बोल के आगे बढ़ा देना, लानतुल्लाहि अलैहि, इस पर अल्लाह की लानत हो, ये कहते हुए आगे बढ़ा देना। कभी भी बदअकीदों का बयान, बोलो बदअकीदों का बयान, बोल जोर से बोलो, बदअकीदों का बयान नहीं सुनना, शेयर भी नहीं करना, सर्च भी नहीं करना। लानतुल्लाहि अलैहि कहते हुए आगे बढ़ा देना, इस पर अल्लाह की लानत हो। बदअकीदों के बाद प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों,
अल्लाह के वलियों की जुबान से जो निकलता है अल्लाह उसकी लाज, अल्लाह उनकी बात को कभी रायगा होने नहीं देता। सुभान अल्लाह। कितनों को नींद आ रही, जरा जल्दी हाथ उठाओ। हुआ? बहुत अच्छे लोग मिले भाई आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। जब आप सुनना चाह रहे हैं तो लो मेरे गौसे पाक की और शान सुनो। क्या शान के मालिक है मेरे गौसे पाक। आहा हा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मखदूम गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शरीफुत तवारीख में तहरीर फरमाते हैं और उन्होंने इसकी बात को हवाले के तौर पे लिया है मसालिकुस सालिकीन से। आप लिखते हैं कि अगर पूरी दुनिया के झाड़ों के पत्तों को अगर कागज बना दिया जाए, पूरी दुनिया के झाड़ों के पत्तों को अगर कागज बना दिया जाए और पूरी दुनिया के झाड़ों के डगालियों और शाखों को कलम बना दिया जाए और उसके बाद सरकार सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी महबूब सुबहानी सरकार गौसे आजम की तारीफ और उनकी करामात लिखना शुरू की जाए तो सारे पत्ते खत्म हो जाएंगे, सारे दागो शाखें खत्म हो जाएंगी, मगर सरकार गौसे आजम की तारीफों, मनक़िबतों, करामात का लिखना खत्म नहीं हो पाएगा। अरे देखने को बेचारा भोला दिख रहा है, बहुत चालू है, पट्टा है। हाँ, देखने को सूरत भोली दिख रही पट्टे की, बहुत चालू है, मगर मेरे गौसे पाक की करामत समझ रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे पाक की अजमत समझ रहा है। अल्लाह उसके सदक़े इसकी जो भी कमजोरी है अल्लाह दूर फरमा दे। सुभान। मेरे प्यारे भाई, पूरी दुनिया के झाड़ों के पत्ते खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया के झाड़ों के डगालियां, शाखें खत्म हो जाएंगी लिखते लिखते, मगर मेरे गौसे पाक के मकाम और मर्तबे की बात कंप्लीट मुकम्मल नहीं होगी। मेरे गौसे पाक की तारीफ खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने आपको इसी तारीफों और इज्जत वाला बनाया है। अब जरा गौर करो, फरमाया जाता है सरकार सय्यदुना गौसुल वरा कौन है? कौन है गौसे आजम? अंबिया के बाद जो मर्तबा है वो विलायत का है। किसका है बोलो, जरा जोर से बोलो। हजरत अबू बकर सहाबी भी हैं, वली भी है। जो वली है वो सिर्फ वली है, मगर हर सहाबी भी है, वली भी है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अंबिया के बाद विलायत है और विलायत में सबसे आला, अरफा, सबसे ऊंचा जो मकाम है, उस मकाम का नाम खुतबुल इरशाद है। विलायत में सबसे ऊंचा मकाम किसका है बोलो? खुतबुल इरशाद का। जरा जोर से बोलो, और जरा जोर से बोलो। पीछे वाले नहीं बोल रहे यार, और जरा जोर से बोलो। खुतबुल इरशाद का मर्तबा विलायत में सबसे बड़ा मर्तबा है। अब जरा गौर कीजिएगा, खुतबुल इरशाद की शान क्या है? खुतबुल इरशाद कहते किसको है? खुतबुल इरशाद उस जात को कहते हैं जिस पर अल्लाह फजल उतारता है, नवाजिशो करम फरमाता है, अता वो रहमत भेजता है, और वो खुतबुल इरशाद पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह को नेमतों की तकसीम फरमाता है। पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह को, पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह को नेमतें खुतबुल इरशाद के वसीले जरिए से मिलती है। अल्लाह खुतबुल इरशाद पर उतारता है। अब जरा गौर कीजिएगा, मनसबे विलायत में अल्लाह ने इस मकाम पर सबसे पहले हजरत मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तजा की रूह को फायज किया। किसकी रूह को? हजरत अली, हजरत अली की रूह पाक को फायज किया। कब से?
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया से लेकर हजरत अली के पैदा होने तक, उस जमाने से लेकर अव्वल से लेकर इंतहा तक हजरत अली की रूह इस मनसब खुतबुल इरशाद पर फाइज थी। हजरत अली की रूह के जरिए सारे वलियों को नेमतें दी जाती थी। जब हजरत अली पैदा हुए तो हजरत अली इस रूह, इस मनसब जलीला पर फाइज हुए। अल्लाह ने आपको ये खुतबुल इरशाद का मनसब अता फरमाया। फिर हजरत अली पर्दा फरमाए, इमाम हसन खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज हुए। इमाम हसन पर्दा फरमाए, विसाल फरमाए, इंतकाल हुआ। हजरत इमाम हुसैन इस मनसब जलीला पर फाइज हुए। सरकार इमाम हुसैन शहीद हुए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस मनसब पर फायज हुए। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही पर्दा फरमाए, यह सिलसिला इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक से चलता चलता नीचे आया, इमाम अस्करी तक आया। इमाम अस्करी पर्दा फरमाए, बगदाद की धरती पर हजरत सय्यदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी सरकार गौसे आजम पैदा हुए। अल्लाह ने आपको खुतबुल इरशाद का मनसब अता फरमा दिया। सरकार गौसे आजम खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज हुए। सरकार गौसे आजम खुतबुल इरशाद के मनसब पर फाइज हुए। जैसे ही सरकार गौसे पाक इस मनसबे जलीला पर फाइज हुए, अब दुनिया के सारे वलियों को नेमतें गौसे पाक के दर से बंटने लगी। अब जरा गौर करो, पहलों में हर कोई पर्दा फरमा रहा था तो ये मनसब मुंतकिल हो रहा था, लेकिन अब गौसे पाक पे ये मनसब आ गया। गौसे पाक अपनी उम्र हयात गुजारने के बाद जब इस दुनिया से पर्दा फरमाए, मगर हजरत गौसे पाक से अल्लाह ये मनसब वापिस नहीं लिया। आज भी ये मनसब हजरत गौसे पाक के पास है। बोले कब तक रहेगा? सरकार इमाम मेहदी के आने तक इस मनसबे जलीला पर हजरत गौसे पाक ही फाइज है। और आज भी पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह को नेमतें गौसे पाक के दरबार से तकसीम की जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस, नारे गौस, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। वलियों को मिलता मेरे भाई, वलियों को गौसे पाक के दरबार से नवाजिशो इनायत वलियों को मिलती है। आपकी हमारी क्या औकात है मेरे भाई? हम कौन सी खेत की मूली है? हम लोग तो गरीब नवाज के गौसे आजम के गुलाम हैं। इसलिए सरकार गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची अकीदत करो। गौसे पाक सरकार की 11वीं करो घरों में। करे करे गौसे पाक की 11वीं करे। कौन कौन नहीं करे हाथ उठाओ। टेस्टिंग थी ये, टेस्टिंग। तकरीर सुन रहे नहीं सुन रहे, समझ में आ रही नहीं आ रही? अपना रिजल्ट अपन ही निकाल लेते, अपने को कोई दूसरे बोलने की जरूरत नहीं है। तो अब जरा मसले को समझो। गौसे पाक की 11वीं करो, 11वीं करो, 11वीं करो। क्यों? इसलिए कि जिस घर में गौसे पाक की फातिहा होती है वहां सरकार गौसे आजम की रूह पाक जलवागर होती है। हाँ, गौसे पाक की रूह मुबारक जलवा अफरोज होती है उस घर में। गौसे पाक की आमद होती है। बोले आज मेरे गुलाम ने मुझे बुलाया है, गौसे पाक तशरीफ लाते हैं। और आप ये नहीं समझना गौसे पाक आपको आज नहीं जानते, नहीं पहचानते, नहीं। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं मैं मशरिक में हूँ, और अगर मेरा मुरीद मगरिब में है,
मैं दुनिया के इस कोने में हूं, मेरा मुरीद उस कोने में है। तो गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने मुरीद से इतना बाखबर, इतना बाखबर, इतना बाखबर रहता हूं, मेरा मुरीद सो रहा हो, तहबंद हट जाए तो मुझे उसकी भी खबर होती है और मैं छोड़ नहीं देता, बल्कि मशरिक में बैठे बैठे मगरिब में आराम करने वाले अपने गुलाम की तहबंद सीधी कर देता हूं। इतना बाखबर हो, फरमाए गौसे पाक। और क्या फरमाए, लोगों मेरे मुरीद को मत सताओ। गौसे पाक कहते हैं मेरे मुरीद को मत सताओ, परेशान मत करो। क्यों? क्योंकि मैंने कमान ले ली है और तीर खींच दी है। फरमाया गौसे पाक, कमान ले ली है और तीर खींच दी है। जो मेरे मुरीद को सताएगा ये तीर मैं उसके ऊपर छोड़ दूंगा। मेरे मुरीद को सताने वाले पर तीर छोड़ दूंगा, और जिस पे तीर छोड़ दूंगा वो हलाक व बर्बाद, नीस्त तो नाबूद हो जाएगा, फना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरे मुरीद को सताने वाला। गौसे पाक इरशाद फरमाते, मेरे मुरीदों मत घबराना, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि अब्दुल खादिर तेरे मुरीदों को बख्श दिया जाएगा, तेरे मुरीदों को बख्श दिया जाएगा। कौन है मेरे भाई गौसे पाक? किसी मामूली जातो शख्सियत का नाम गौसे पाक नहीं है। गौसे पाक सारे औलिया अल्लाह के सरदार और सारे मुरीदों को बख्शवाकर जन्नत में ले जाने वाली जात का नाम गौसे पाक है। जी हम तो बाद वाले हैं, बाद वाले। गौसे पाक से पहले जो बुजुर्ग थे, जो गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद थे, उन लोग गौसे पाक का कैसा ख्याल रखते थे देखो आप। बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग है जो गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद है। उनका नाम है हजरत मारूफ करखी। बगदाद को गए कभी? नहीं जाते। कहीं को जाएंगे अपना बगदाद को? अपना ध्यान दो साहब, कहां का लगा सो। आज के बाद पैसे कमाओ, कमा के पैसे बचाओ, बचा के वो पैसों से मेरे गौसे पाक के पास जाओ। बिहम्दिल्लाह ताला मेरे सरकार गौसे पाक इस गुलाम को 4 से 5 मरतबा बुलाए अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब जरा गौर करो, सरकार गौसे पाक हजरत मारूफ अपने जमाने में हजरत मारूफ करखी की जियारत के लिए गए और रोजाना जाया आया करते थे, जियारत करते। कभी 40-40 दिन चिल्ला बैठते थे मारूफ करखी की दरबार में गौसे पाक सरकार। कभी 3-3 दिन चिल्ला बैठ गए, कभी 11 दिन चिल्ला बैठ गए। गए मजार पे तो 11 दिन वज़ाइफ पढ़ते हुए बैठे, 11 दिन के बाद वापिस आ रहे। इतनी कसरत के साथ बुजुर्गों से इक्तिसाब फैज फरमाते। हजरत मारूफ करखी की मजार पर जियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। कौन है? गौसे पाक से तकरीबन 300 साल पहले के बुजुर्ग हैं। गौसे पाक उनकी मजार पर, दरगाह पर जियारत के लिए जा रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मजार तो वहां बहुत दूर है, लेकिन यहां से ही अपन लोग नालन उतार लेते हैं, जूतियां, ताकि बुजुर्ग की बारगाह का एहतराम हो, उतार लेते हैं ना। तो गौसे पाक सरकार भी उतारने लगे ऐसे ही। बाजार वहां बहुत दूर है, यहीं आप नालन शरीफ उतार रहे हैं। गौसे पाक सरकार यहाँ जूतियां उतार रहे हैं, नालन उतार रहे हैं। तो मजार शरीफ से हजरत मारूफ करखी की मजार से आवाज आ रही, ऐ अब्दुल खादिर, अपनी नालन मत उतारो, पहन कर आओ, हमारी जमीन तुम्हारे नालैन को चूमना चाहती है। अल्लाहु अकबर। क्या बोला है? अच्छा, नबी की दामन बोला। नहीं समझ में नहीं आया मेरे को, बोला क्या तो भी बोल रहा, बोल के परेशान होगा मैं, कहीं गफलत में कुछ अलग अलग बातें तो नहीं कर दे रहा, बोल के पूछ लिया। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत मारूफ करखी फरमा रहे हैं, अब्दुल खादिर अपनी नालैन मत छोड़ो, पहन कर आओ, हमारे मजार की जमीन, हमारे बारगाह की जमीन तुम्हारे नालैन को चूमना चाहती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
फिर हजरत सैयदुना इमाम अहमद बिन हंबल कौन है? हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हंबल के मुखल्लिद हैं। किसके मुखल्लिद हैं बोलो? इमाम अहमद बिन हंबल के। हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा के मुखल्लिद हैं। हम फिक़ा में इमाम आजम अबू हनीफा की तखलीद करते हैं। सरकार गौसे आजम फिक़ा में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की तखलीद करते हैं। सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगदाद शरीफ में इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार पर, उनकी दरगाह पर तशरीफ ले गए। जाकर मज़ार पाक के पास खड़े होकर कहने लगे, अस्सलामु अलैकुम या इमामुना, ऐ हमारे इमाम आप पर सलाम हो। हालांकि इमाम अहमद बिन हंबल गौसे आजम से पहले तकरीबन 325 साल पहले पर्दा फरमा चुके। मज़ार शरीफ बन गई, 300 साल हो गए। इमाम अहमद बिन हंबल की मज़ार पर खड़े होकर हजरत सय्यदुना गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम अर्ज किया। सलाम अर्ज किया तो सरकार इमाम अहमद बिन हंबल को जैसे ही सलाम किया, मज़ार शरीफ शक हो गई, फट गई। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल की रूह मुबारक मज़ार अक़दस से बाहर आई। सुन रहे हैं आप? रूह मुबारक बाहर आई। सरकार गौसे पाक को सलाम का जवाब दी और अपने सीने से लगाई गौसे पाक को, अपने सीने से लगाई गौसे पाक को। लगाकर इमाम अहमद बिन हंबल की रूह पाक ने कहा, ऐ अब्दुल खादिर, शरीयत में भी तुम हमारे इमाम हो, तरीक़त में भी तुम हमारे इमाम हो। ऐसी शानो अजमत के मालिक का नाम गौसे आज़म कोई मामूली चीज नहीं है मेरे भाई। गौसे पाक इंतहाई बड़ी जलील कदर हस्ती का नाम है। आपके बंगाल में बाज है, देखो ढोंगे पीरा, पेट पूरा खाली, नमाजा कुछ भी नहीं, इबादत तकवा कुछ भी नहीं, जिक्र अस्कार कुछ भी नहीं, खाली मुरीदा बनाना छोड़ना, मुरीदा बनाना छोड़ना, मुरीदा बनाना छोड़ना। हमारे बंगालियों को बहुत आदत, जो अच्छा जुल्फा वाला दिखा उसके मुरीद हो जाते। हमारे बंगाली भाइयां जो छू बोला मुझे मुरीद। हाँ, हमारे बंगालियां बहुत खतरनाक, जिसके बोले उसके मुरीद हो जाते रहते। छू ले तावीज, हाँ लो हजरत मुरीद बनाओ। तावीजा देने वालों के मुरीद हो जाते हैं, गंडे पलीते वालों के मुरीद हो जाते हैं, नींबू नींबू दिया मुरीद हो गए। हमारे बंगालियां जिसके बोले उसके मुरीद होते रहते। तो सरकार गौसे पाक के जमाने में भी एक ऐसी पीर साहब थे। ए बच्चों खामोश। सरकार गौसे पाक के जमाने में भी एक पीर साहब थे। मुरीदों को जमा करके रोजाना जिक्र कराते थे, जिक्र कराते थे। हालांकि थे खाली खड़े, अंदर कुछ भी नहीं था। हाँ खाली खड़े थे। अल्लाह की कोई मारिफत उनको नहीं थी, रसूल अल्लाह का इरफान नहीं था, तरीक़त की कोई मंजिल नहीं थी, सुलूक तय नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल लोकल आदमी थे। शौक था खाली मुर्शद बनने का, लोगों को मुरीदा बना लिया और बाद हौले थे उनके मुरीद भी हो गए थे। बहरहाल मुर्शद मुरीद की कहानी चल रही, तो उन्होंने क्या करे, खानखा के तौर पे एक चौखंडी बना लिया। ऐसी चौखंडी बना लेके रोजाना मुरीदों को बिठाते थे, जिक्र कराते थे। फिर इधर उधर के भामटे बातें करना, वो करना, ये करना, सब चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, उनको इत्तला मिली कि सरकार गौसे आजम आने वाले हैं, और इत्तेफाक से जब ये महल्ले में आएंगे तो ये गुजर उनका यहाँ से ही होने वाला है, चौखंडी के बाजू से, खानका के बाजू से। तो उन्होंने क्या करे, एक तरकीब निकाले। बोले कल जब आप लोग आएंगे खानका को जिक्र करने, तो आप लोग अपने साथ एक एक रुमाल लेके आना, रुमाल। और कल मैं एक ऐसा जिक्र कराने वाला हूं जिससे आप लोगों को ये मंजिल दिखेगी, वो मंजिल दिखेगी, वो मंजिल दिखेगी। भामटे बातें कर दिए। वो मुरीदा क्या करे, शौक में पट्टे पूरे आते आते रुमाल ले लेके आ गए। ये मुल साहब के गले में दिख रहा, देखो रुमाल, ऐसा रुमाल ले लेके आ गए। आगे क्या करे, बोले अब क्या करना हो, रुमाल जिक्र करते वक्त नीचे मुंडी डाल लेना, रुमाल ऊपर से डाल लेना। नीचे मुंडी, रुमाल ऊपर से। अब जिक्र करना।
अब ऐसी जिक्र शुरू हुआ, गौसे पाक की सवारी गुजर रही, गौसे पाक की नजर पड़ी, गौसे पाक पूछे ये क्या, तो भी ये क्या हो रहा है, ये रुमाला डाल के बैठे हुए लोग। बोले सरकार असल ये जो पीर है ना ये खाली घड़ा है, ढोंगी पीर है ने, कुछ भी नहीं है इसका ने। और सरकार आपकी ये शान है, जो आपको देखा वो आपका हो जाता, जो आपको देखा वो आपका हो जाता। तो इन्हें एक तरकीब बनाया, मुरीदों की नजर गौसे पाक पे पड़ना नहीं, कोई मेरा मुरीद सटकना नहीं। तो इसीलिए उन लोगों के मुंडियां नीचे करा के ऊपर से रुमाल उड़ा दिया, मुंडियां नीचे करा दिया, रुमाल ऊपर से उड़ा दिया। आपकी सवारी चले जाएंगी, नजर नहीं पड़ेंगी, तो इन्हें भी बच जाएगा, इसके मुरीदा भी सलामत रह जाएंगे। तो गौसे पाक सरकार भी मुस्कुराए, मुस्कुरा के गौसे पाक बोले ये पीर भी कामिल, ये मुरीदा भी कामिल बोले। और मेरे गौसे पाक की जुबान से निकला, अल्लाह जुबान से निकले हुए लफ्ज की लाज रख लेता है। ऐसा हुआ भी गौसे पाक वो चौखंडी पार नहीं करे, वो पीर ऐलान करने लगा वलियों उठो, वलियों का सरदार जा रहा है, अदब के लिए खड़े हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, ऐसी शान है मेरे गौसे पाक की। खाली बोल दिए इन्हें भी कामिल, इसके पूरे मुरीदा भी कामिल, बोले तो पूरे के पूरे वलियां बन गए हो। ऐसी शान के मालिक है गौसे पाक। अल्लाह ने गौसे पाक को ऐसी शान वाला बनाया, खाली जुबान हलना उनकी, बस खिस्सा खत्म है, पूरा बेड़ा पार है, खाली जुबान हली। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता गौसे पाक से मोहब्बत करो। करेंगे नहीं? हमारे पास बच्चे पैदा होते हैं बंगाल में, सत्तारी में, मालदा में, बच्चों के नाम रख रहे गुड्डू, शन्नो, टिल्लू, लड्डू, पप्पू, पूरे कुत्तों के नाम है ये। बुरा नहीं मानना आप लोग, किसके नाम है ये बोलो? हमारे हैदराबाद में पप्पू कुत्ते को बोलते हैं, हाँ जी, छग्गू कुत्ते को बोलते हैं, कुत्ते का नाम है ये। और यहाँ बंगाल में सुनो तो इन्होंने टिल्लू, लड्डू, शग्गू न रखना। अपने बच्चों के नाम रखना है तो मोहिउद्दीन रखो, अपने बच्चों का नाम रखना है तो मेरे गौसे पाक की निस्बत से जो है गौस रखो, अब्दुल खादिर रखो। मेरे बच्चों, अपने बच्चों के नाम बुजुर्गों की निस्बत से रखो तो बुजुर्गों का फैज जारी होता। बच्चा बिगड़ना चाहता, फैज़े बुजुर्गाने दीन बचाते चला जाता। अपनी औलाद के नाम बुजुर्गों की निस्बत से रखो, खुसूसन मेरे गौसे पाक की निस्बत से रखो। इंशाअल्लाह रसूल अल्लाह की निस्बत से नाम रखेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है, आपकी एक शान है, सय्यिदुल मुरसलीन। हुजूर क्या है बोलो? सय्यिदुल अंबिया। क्या है हुजूर बोलो? सय्यिदुल अंबिया भी है सरकार, सय्यिदुल मुरसलीन भी है। सारे नबियों के सरदार भी हैं, सारे रसूलों के सरदार भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके हमारे सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे वलियों के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, सारे रसूलों के सरदार हैं, सारे नबियों के सरदार हैं हमारे आका। मगर मेरे गौसे पाक, हमारे गौसे पाक का एक लक़ब है, क्या? सय्यिदुल अफराद। गौसे पाक का एक नाम क्या है बोलो? सय्यिदुल अफराद। अफराद AFRAD, अफराद, अलीफ फे रे अलीफ दाल, अफराद, सय्यिदुल अफराद। तो किसको कहते हैं सय्यिदुल अफराद? सय्यिदुल मुरसलीन, रसूलों के सरदार को कहते हैं सय्यिदुल मुरसलीन। सय्यिदुल अंबिया सारे नबियों के सरदार को कहते हैं। और उसी सय्यिदुल अंबिया व मुरसलीन के सदक़े से, उनकी दुआओं से, उनकी निगाहे करम से, उनकी नस्ले पाक में पैदा होने वाले सरकार गौसे आजम को अल्लाह ने सय्यिदुल अफराद बनाया। सय्यिदुल अफराद किसको कहते हैं? तो जवाब मिला, सारे इंसानों, सारे जिन्नों, सारे फरिश्तों के पीर को सय्यिदुल अफराद कहते हैं। मेरे गौसे पाक खाली इंसानों के पीर नहीं है, जिन्नात के भी पीर हैं, फरिश्तों के भी पीर हैं।
मेरे गौसे पाक की हुकूमत तो फरिश्तों पे भी चलती है। आपने नहीं सुना, एक फरिश्ते की रूह लेकर हजरत इस्राइल तशरीफ ले जा रहे थे, गौसे पाक भी हवाओं में हजरत इस्राइल का पीछा करने लगे। जब उनके करीब पहुंचे तो कहा, इस्राइल वो रूह वापस कर दो। हजरत इस्राइल से रूह छीन लिए गौसे पाक। हजरत इस्राइल रब से अर्ज करने लगे, अल्लाह, अब्दुल कादिर ने रूह छीन ली है, मय्यत की जो रूह मैंने निकाला था वो छीन ली है। रब फरमाता है, अब्दुल कादिर लेता है तो इस्राइल दे दो। मेरे सरकार गौसे आजम की हुकूमत फरिश्तों पे भी है, जिन्नात पे भी है, इंसानों पे भी है, जिंदों पे भी है, मुर्दों पे भी है। एक ईसाई क्या करा, एक मुसलमान से कहने लगा कि देखो हमारे नबी की ये शान थी, ईसाई बोल रहा, हमारे नबी की ये शान थी कि वो ठोकरों से मुर्दों को जिंदा कर देते थे। बोले तुम्हारे नबी ऐसा करे कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, बोला मुसलमान को। तो मुसलमान बोला अच्छी बात, इधर आ, चलते हैं। फिल वक्त नबी तो नहीं है मगर नबी का नवासा जिंदा है। कहते हुए सरकार गौसे पाक के पास लाया, लाकर कहने लगा, सरकार ये कह रहा है कि इसके पैगंबर ठोकर से मुर्दों को जिंदा करते थे और हमारे पैगंबर ने ऐसा नहीं किया। तो गौसे पाक सरकार कहने लगे, क्या अगर मैं जिंदा करके बता दूं तो मेरे नबी की अजमत मान लेगा? कहने लगा, खुदा की कसम जरूर मान लूंगा, क्या आप मुर्दे को जिंदा करेंगे? गौसे पाक ने कहा, हाँ हाँ चल, मैं अपने कब्रिस्तान नहीं ले चलता, तेरे कब्रिस्तान को चलते हैं। ईसाइयों के कब्रिस्तान गए और वो खबर ढूंढे जो खबर ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी थी। उस खबर के पास जाकर सरकार गौसे पाक ने खबर को ठोकर मारकर कहा, खुम बिइज़्निल्लाह। जैसे ही कहना था खबर फटी और वो मैयत अंदर से जिंदा होकर वापस आई। हजरत गौसे पाक ने पूछा, तू कब का है? तो कहा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने का हूँ। क्या तूने किसको मिला था? बोले मैं ईसा अलैहिस्सलाम से मिला था। तो कहा, सो जा अपनी कब्र में। सो गए। तो कहा, देखा मेरे नबी की शान तो क्या है, नबी का नवासा भी ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा कर देता है। जैसे ही सुना, ईसाई देखा, चिल्ला उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे प्यारे भाइयों, ये वलियों की शान अलग है यार। बुजुर्गों से मिलके रहना, बुजुर्गों से अच्छा, इन लोगों की बेअदबी करे आखिरत बर्बाद। हदीस पाक है, बुखारी की हदीस है। नालायक कौम कहती है हम बुखारी को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं। नादानो, अगर बुखारी को मानते हो तो फिर ये हदीस भी मानो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, आका कहते हैं मुझसे मेरे रब ने कहा, मन आदाली वलिय्यन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब। जो मेरे वलियों से दुश्मनी करेगा, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं। अल्लाह कह रहा है, जो मेरे वली से दुश्मनी करेगा मैं उससे ऐलाने जंग करता हूं, उसका मुकाबला मैं करूंगा, मैं उससे जंग करूंगा। वलियों से दुश्मनी करने वालों से अल्लाह जंग करेगा। जो वली से बुग़्ज़ रखेगा, वली के बारे में बुरा सोचेगा, वली की जात और शख्सियत पर एतराज करेगा, वली की करामात और उसके मनाक़िब का इनकार करेगा, याद रख ले तू वली की अज़मतों का मुनकिर नहीं, खुदा की अता का मुनकिर है। वली से दुश्मनी नहीं, वली से दुश्मनी करके तू हकीकत में अल्लाह से जंग कर रहा है, अल्लाह से जंग कर रहा है। और फिर रिवायात में आता है, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जिस रास्ते में अल्लाह का वली आराम कर रहा हो, अल्लाह के वली का मजार हो, जिस रास्ते में अल्लाह के वली का मजार हो, आराम कर रहा हो, खब्र शरीफ हो वली की, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखते हैं, उस रास्ते से जाओ और आओ।
काम को जा रहे ना, वो इस रास्ते से जाओ। काम करके वापिस आ रहे, वो रास्ते से वापिस आओ जिस रास्ते में अल्लाह का वली आराम कर रहा। पूछे क्या होगा, तो फरमाते हैं वलियों की आराम गाहों से आने और जाने का ये फायदा है कि मरते वक्त खातिमा ईमान पर होगा। मरते वक्त खातिमा ईमान पे होगा। ईमान की मौत नसीब होंगी। खाली वलियों के रास्ते से आए गए तो अब वली से मोहब्बत करे, रोजाना फातिहा दे रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, हजरत को सवाब पहुंचा रहे हैं, तो सोचो उसकी अजमतों का आलम क्या होगा, सोचो उसकी रिफातों का आलम क्या होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, वलियों से मोहब्बत करो। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। बस अब मेरी तकरीर खत्म। मैं एक 10 मिनट आपसे एक मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात मेरी इस बात को कबूल करेंगे। करेंगे? बोलो भाई, फिर घूर के देख रहे हो। देखो धक 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 कर रहा, कई कुत्ता घूर के देख रहे लगा। मेरा एक मैसेज है आप तक पहुंचा रहा हूं, कबूल करेंगे? करेंगे? जन्नत में जाना है, किसको किसको जाना है, जरा हाथ उठा।